अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे अपना लेक्चर नंबर 10 SK22. A 55-year-old man develops selective renal arteriolar changes that reduces the renal plasma flow but paradoxically increases the filtration fraction. Which mechanism is responsible? तो 55-year-old man है, उसने सेलेक्टिव रीनल आर्टीरियोलर चेंजेस उसमें डेवलप हुए और प्लाज्मा फ्लो रिड्यूस हो गई और पैराडॉक्सिकली उसमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आपके साथ इंक्रीज़ हो गया। तो इसके लिए कौन सा मैकेनिज़्म रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज़ योर ईफेरेंट आर्टीरियोल कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी। जब ईफेरेंट आर्टीरियोल की कंस्ट्रक्शन हो जाती है, इट डिक्रीजेज द रीनल प्लाज्मा फ्लो और आपके साथ ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन विल इंक्रीज़। अच्छा, फिर इसके बाद है अ पेशेंट ऑन एसिटाजोलामाइड फॉर ग्लूकोमा presents with fatigue and rapid breathing. ABG shows a low bicarbonate level. What is the most common adverse effect? तो एसिटोजोलामाइड ले रहा है, इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करवाता है। फिर इसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि इससे MCQs आते हैं। एसिटाजोलामाइड ड्राउजीनेस, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन, हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस और आपके साथ हेपेटिक इंसेफेलोपैथी करवाता है। थायजाइड विल कॉज हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम है, पोटाशियम कम है, हाइपोकेलीमिया, लेकिन कैल्शियम ज़्यादा है तो हाइपरकैल्सीमिया। बाकी उसमें यूरिसीमिया, यूरिक एसिड और कैल्शियम ज़्यादा होंगे, हाइपोफॉस्फेटीमिया, केलीमिया और नेट्रीमिया ये चीज़ें कम होंगी, इट विल कॉज गाउट। और थायजाइड आपके साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया भी कॉज करवाता है। स्पायरोनोलेक्ट्रोन आपके साथ इट कॉजेज हाइपरकेलीमिया एंड गायनेकोमेस्टिया। और जो लूप डायूरेटिक्स है वो हाइपोकेलीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करवाते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी इस पे आपके साथ MCQ आता है, हाइपर यूरिसीमिया गाउट की तरफ और हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज करवाएगा। फिर है प्री टर्म न्यूनेट डेवलप्स कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर शॉर्टली आफ्टर बर्थ। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कंडीशन? तो मशीनरी मर्मर PDA की तरफ इंडिकेट करता है जो आपको प्री मेच्योरिटी में मिलता है। PDA most common associated with prematurity due to delayed ductal closure. A couple undergoing IVF ask which step most enhances the success of fertilization by enabling sperm to penetrate the ovum. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि कपल आपके साथ IVF, they are undergoing IVF in vitro fertilization और इसमें which step most enhances द सक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो ये आपके साथ जो है कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन हेल्प करता है सबसे ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए द सक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और इट इनेबल्स द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम, दैट इज़ कैपेसिटेशन। A patient with Addison disease presents with weakness and ECG changes. Which electrolyte abnormality? तो एडिसन्स में आपको क्या मिलता है? यू विल फाइंड हाइपरकेलीमिया। कॉन्स में आपको हाइपरटेंशन हाइपोकेलीमिया मिलती है और एडिसन्स में आपको हाइपरकेलीमिया मिलती है। अच्छा, फिर है पेशेंट टेक्स एस्पिरिन फॉर पेन रिलीफ, इन विच एनवायरनमेंट इज़ एस्पिरिन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमाइज्ड? तो एस्पिरिन की ऑब्जॉर्प्शन कब मैक्सिमाइज होगी? जब एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। एस्पिरिन वीक एसिड है तो बेसर इट इज़ बेटर एब्जॉर्ब्ड इन एसिडिक pH. ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन ल्यूकोसाइड फर्स्ट स्लो डाउन एंड बिगिन इंटरेक्टिंग विद एंडोथीलियम। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ल्यूकोसाइड पहले स्लो हो जाते हैं और इंटरेक्ट करते हैं विद द एंडोथीलियम। इसमें व्हाट इज़ द अर्लीस्ट स्टेप? तो अर्लीस्ट स्टेप में हम एमरैट, तो द फर्स्ट स्टेप इज़ मार्जिनेशन। एमरैट मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन, ट्रांसमाइग्रेशन, जिसे डायपिडीसिस कहते हैं, उसके बाद कीमोटैक्सिस हो जाती है। 45-year-old woman undergoing chemotherapy develops severe nausea and vomiting. She is given ondansetron. Which of the following best describes the mechanism of action? तो ondansetron का mechanism of action क्या है? 5-HT3 receptor antagonist है। 5-HT3 receptor antagonist.
A pregnant woman with epilepsy asked about teratogenic risks. Which anti-epileptic drug is most strongly linked with neural tube defect? तो सबसे ज़्यादा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन करवाता है? फिनेटोइन, सोडियम वेलप्रुएट, कार्बामेज़ापिन, लेविटेरिसिटम। दैट इज़ योर सोडियम वेलप्रुएट। तो जो सोडियम वेलप्रुएट है वो आपके साथ टेरेटोजेनिक रिस्क है उसका, और ये आपके साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट करवाता है। दैट इज़ सोडियम वेलप्रुएट। ठीक है, दैट इज़ योर सोडियम वेलप्रुएट। फिर इसके बाद ये टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको जल्दी से पढ़ लें। एसी इनहिबिटर रीनल फेलियर। अच्छा, ये मैं आपके लिए थोड़ा वो कर देता हूँ, तो यू कैन पॉज द वीडियो हेयर एंड यू कैन रीड दिस। ठीक है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एसी इनहिबिटर रीनल फेलियर, ओलिगोहाइड्रोमनियाज, हाइपो कैलवेरिया। अच्छा, एमाइनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिसिटी, अल्काइलेटिंग एजेंट, मल्टीपल एनोमलीज हैं, ईयर फेशियल और एब्सेंस ऑफ डिजिट। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करती हैं, कार्डियक सॉफ्ट या क्लेफ्ट पैलेट और स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़। इसके अलावा डाई इथाइल स्टिलबेस्ट्रोल, वेजाइनल क्लियर सेल कार्सिनोमा, कॉन्जेनिटल मोलेरियन एनोमली, fluoroquinolones, cartilage damage, folate antagonist, neural tube defects, most commonly due to trimethoprim, methotrexate। isotretinoin जो है craniofacial defects करवाता है, CNS cardiac और thymic defects करवाता है। lithium epstein anomaly, metamizole, एप्लेजिया cutis जो आपके साथ congenital absence of the skin है, typically on scalp। tetracycline for tetracycline, discolored teeth, इनहिबिटेड बोन ग्रोथ। थाइलिडोमाइड जो है लिम्ब डिफेक्ट्स करवाता है, फेकोमिलिया फ्लिपर लाइक लिम्ब्स मिलेंगे आपको। वारफनिन आपके साथ बोन एंड कार्टिलेज डिफॉर्मिटी करवाता है। स्टिपल्ड एपिफाइसिस आपको नजर आएंगी, नेजल और लिम्ब हाइपोप्लेजिया, ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, सेरेब्रल हेमोरेज और यूज हेपरिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर है lactating mother with postpartum depression needs pharmacological treatment. Which drug class is the safest? तो इसमें सबसे safest is your SSRIs। lactating mother postpartum depression में हम SSRI देंगे। newborn has limb defect, cleft lip and palate, maternal drug exposure is suspected। तो which drug is responsible? इसके लिए जो drug responsible है हमने पढ़ा कि limb या लिम्ब डिफेक्ट्स, क्लेफ्ट लिप या पैलेट आपके साथ थाइलोइडामाइड कॉज करवाता है। अ पर्सन सडनली encounters a life threatening unfamiliar situation in which of the following condition is norepinephrine released by the adrenal medulla। तो नॉरएपिनेफ्रिन इस केस में क्यों आपके साथ रिलीज होगा? बिकॉज देयर इज अनफेमिलियर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस। अ पेशेंट डेवलप स्वेलिंग विद प्रोटीन रिच फ्लूइड एंड इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो जब भी स्वेलिंग या प्रोटीन रिच फ्लूइड की बात आ जाए तो दैट इज़ एक्सुडेट। अ फीमेल प्रेजेंस विद मेनोरीजिया, म्यूकोजल ब्लीडिंग। लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन पे आपको इंक्रीज बीटी नज़र आ रहा है, नॉर्मल पीटी एंड एपीटीटी और मार्कली डिक्रीज्ड 1 मिलीब्रांड फैक्टर लेवल्स हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज प्राइमली अफेक्टेड? तो इसमें कौन सा प्रोसेस अफेक्ट होगा? दैट इज़ योर प्लेटलेट एडहेजन। ऑप्शन ए, प्लेटलेट एडहेजन। प्लेटलेट एडहेजन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ 1 मिलीब्रांड का क्या है कि ये प्लेटलेट एडहेजन करवाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मिंग अ प्लेटलेट प्लग, जहाँ पे प्लेटलेट स्टिक टू द डैमेज ब्लड वेसल्स और 1 मिलीब्रांड फैक्टर जो है मीडिएट करता है द इनिशियल स्टिकिंग को। देयरफॉर अगर हमारे साथ 1 मिलीब्रांड कम होगा, ये आपके साथ इम्पेयर करेगा एडहेजन को एंड इट विल लीड टू प्रोलॉन्ग बीटी। प्लेटलेट एग्रीगेशन कब होगी? दिस इज़ द सेकंड स्टेप, जहाँ पे प्लेटलेट स्टिक टू अदर प्लेटलेट्स और आपके साथ एक प्लग बनाते हैं। ये आपके साथ मीडिएट होता है बाय फाइब्रिनोजिन बाइंडिंग टू द प्लेटलेट्स जी ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर्स के साथ। अच्छा, फिर है अमंग पेशेंट्स विद एडवांस्ड HIV इन्फेक्शन विच पैथोजन इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज ऑफ HIV एंटीरोकोलाइटिस दैट इन्वॉल्व्स अल्सरेशन। तो उसमें साइटोमेगैलो वायरस आएगा। CMV आपके साथ सेवेयर अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोलन कॉज करवाता है, हॉलमार्क ऑफ GI इन्फेक्शन इन पेशेंट विद एड्स।
During neuronal action potential, a second stimulus fails to generate another action potential regardless of strength. तो क्यों न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल में सेकंड स्टिमुलस आपके साथ फेल होता है कि ये जनरेट करे another action potential regardless of strength? This is because of absolute refractory period. सीमन एनालिसिस आपके साथ रिड्यूस स्पर्म मोटेलिटी कॉज करवाता है विच वैल्यू कन्फर्म्स एस्थीनोस्पर्मिया। तो जब आपके साथ मोटेलिटी लेस देन 40% होगी इट शोज एस्थीनोस्पर्मिया। अच्छा, नॉर्मल मोटिलिटी मोर देन 40% और इक्वल टू 40% लेस, इससे कम होगा इट इंडिकेट्स एस्थीनोस्पर्मिया। वॉल्यूम 1.5 ml होता है सीमन में, concentration 15 million, total sperm count 39 million, sperm motility 32%, vitality 58%, pH less than 7.2, pH more than 7.2, sperm morphology 4%, normal forms or nomenclature for semen variables. Normo azoospermia आपके साथ normal ejaculate as defined by the reference value. Oligospermia में sperm concentration लेस देन द रेफरेंस वैल्यू होगी। एस्थीनोस्पर्मिया में आपके साथ स्पर्म मोटेलिटी लेस देन द रेफरेंस वैल्यू। टेरेटोजूस्पर्मिया में स्पर्म मॉर्फोलॉजी आपके साथ लेस देन द रेफरेंस वैल्यू। एजोस्पर्मिया में नो स्पर्मेटोजोआ इन द एजैकुलेट। एस्पर्मिया में नो एजैकुलेट आपको मिलेगा। ओलिगो एस्थीनो टेरेटोजोस्पर्मिया में आपको सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस of all three variables concentration, motility, morphology तीनों आपके साथ डिस्टर्ब हो गए। दिस इज ओलिगो एस्थीनो टेरेटोजोस्पर्मिया। अच्छा, फिर a pregnant woman with epilepsy has been taking phenytoin for several years. She is advised to switch medication due to the risk of neonatal hemorrhage. Phenytoin impairs which of the following vitamin dependent process? तो फिनेटोइन किस वाइटामिन डिपेंडेंट प्रोसेस को इम्पेयर करेगा? इट इम्पेयर्स द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू इन क्लॉटिंग फैक्टर। फिर है अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है इज प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट एंड वांट्स टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूस न्यूमेरिकल डेटा सच एज हाइट, वेट और ब्लड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। विच मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी यूज्ड या विल ही यूज? तो दैट इज़ अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपके साथ कंटिन्यूस डेटा को इट इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूस डेटा। ये आपके साथ शोज कर इट शोज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बार चार्ट्स एंड सेगमेंटल बार चार्ट्स आर यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल डेटा। अच्छा, हिस्टोग्राम आपके साथ कंटिन्यूस डेटा दिखाता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बार चार्ट, सेगमेंटल बार चार्ट्स जो हैं कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज़ होते हैं। 62-year-old patient with knee pain due to osteoarthritis does not respond adequately to oral analgesic. The orthopedician plans intra-articular injection therapy to improve joint lubrication and reduce pain. In osteoarthritis, we give injection in the knee. Injection आपके साथ it contains what? It contains hyaluronic acid. A patient presents with diplopia then suddenly collapse into deep coma. Which artery is most likely involved? तो इसके लिए जो artery involved है that is your anterior, that is your basilar artery. अच्छा, an experiment was conducted on mice to analyze sclerotome development involving somites, somatomere and epimere. The experiment led to the destruction of specific cells. If the mice survive until birth, which muscle will be absent due to its failure to derive from the somite? तो इसमें longissimus muscle है, that is your correct answer. ये आपको mice में मिलता है। A woman developed massive bleeding after delivery. The obstetric team labels it as severe postpartum hemorrhage. तो severe postpartum hemorrhage is defined as blood loss more than, तो जब आपके साथ 1500 या 1500 ml से ज़्यादा blood loss होगा that is termed as severe postpartum hemorrhage. A pregnant woman presents in late gestation according to obstetric definition. Post-term pregnancy हम किसे कहते हैं? जब 42 weeks complete हो जाए। A baby is born prematurely. He has lanugo hair, regular breathing, sweating, normal facial features.
However, the doctor advises keeping him in warm environment. At which week is the baby most likely born? तो ये बेबी आपके साथ 34 to 36 वीक पे बॉर्न हुआ है. वहाँ पे अगर 34 to 36 पे आपको किस तरह पता चलेगा? बिकॉज ही हैव मेच्योर फीचर्स बट पुअर temperature regulation. 30-year-old patient suffering from neurodegenerative disorder undergoes EEG that shows wave with frequency of 4 to 7 cycle per second. What type of EEG wave corresponds to the frequency range? तो EEG में थीटा वेव आता है. ऑप्शन नंबर बी. जब भी EEG की बात आ जाए उसमें आपने थीटा वेव लिखना है. फिर ये कुछ वेव्स हैं, ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं. A patient presents with bitemporal heminopia, elevated ACTH, high cortisol, administration of high dose Dexa fails to suppress the cortisol. तो इसका most likely cause क्या है? This is a case of small cell lung carcinoma. ectopic ACTH अगर आपके साथ उसकी प्रोडक्शन हो तो ये मोस्ट कॉमनली आपके साथ होती है फ्रॉम अ कैंसर, दैट इज स्मॉल सेल कैंसर, और इट लीड्स टू हाई कोर्टिसोल, और आपके साथ इट डज नॉट सप्रेस विद हाई डोज डेक्सामेथासोन. अगर पिट्यूटरी एडिनोमा होती तो इसमें आपके साथ पार्शियल सप्रेशन आपको नज़र आती विद हाई डोज डेक्सामेथासोन. A patient with a 20-year history of chronic smoking undergoes bronchoscopy. What pathological finding is seen? So there is presence of squamous cells. Presence of squamous cells. A marathon runner starts running without warm-up. The next day he complains of pain during knee flexion. The injury involves posterior lateral thigh knee structure. Which structure is most likely affected? तो इसमें जो structure affected है that is your bicep femoris. The bicep femoris is posterior lateral hamstring muscle, primarily responsible for knee flexion. अगर इसको injury हुई due to sudden activity या without warm up, commonly affects the muscle. Semitendinosus is posterior medial, not lateral. Rectus femoris is anterior thigh muscle and ACL is intra-articular. फिर है a microbiologist prepares nutrient rich culture media and sterilize it by steaming at 100 degree centigrade for 20 minutes on 3 consecutive days. तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड टेंडलाइजेशन. A drug is given to a 70 kg patient. Volume of distribution is 1 liter. Required steady state concentration is 2.5 mg per liter. What is the loading dose? तो इसका loading dose है 175 milligram. Loading dose हम कैलकुलेट करते हैं VD multiply by CSS. 70 into 2.5 is 175. Person has taken increased amount of garlic as it inhibits HMG CoA reductase. Person ने garlic लिया है और वो normally HMG CoA reductase को inhibit करता है. तो इसका result आपको क्या मिलेगा? You will find decreased cholesterol synthesis. तो ये बहुत important है जब statin inhibit करते हैं HMG CoA reductase को. This is the rate limiting enzyme in cholesterol synthesis. तो इसकी वजह से there is reduced LDL cholesterol. ये हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया है. If you want to read it, you can pause the video here, read it again. This is very important. इससे लाजमी ये लोग एक क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक है? तो you can pause and read it. A 4-year-old boy presents with self-mutilating behavior, involuntary movement and development delay. Laboratory testing shows hyperuricemia. Which of the following is the most likely diagnosis? तो इसमें एक कीवर्ड है that is self-mutilating behavior, जो आपको लीश-निहान सिंड्रोम में मिलता है. वहाँ पे आपको HGPRT की डिफिशियंसी मिलती है. ऑप्शन ए. लीश-निहान एक X-linked रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें आपके साथ डिफिशियंसी ऑफ HGPRT होती है. यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है. इसमें आपको सेल्फ म्यूटिलेशन मिलती है. पेशेंट लिप या फिंगर बाइटिंग करेगा. इस साथ में ही विल हैव कोरियो एथिटोसिस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. यू विल ऑल्सो फाइंड हाइपर यूरिसीमिया विच लीड्स टू गाउटी अर्थराइटिस और रीनल स्टोन. और इसको आपने टेसैक्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना. वहाँ पे टेसैक्स में आपको चेरी रेड स्पॉट्स मिलता है और हेक्सोएमिनिडेज ए की डिफिशियंसी आपको मिलेगी. हर्लर सिंड्रोम में यू फाइंड कोर्स फेशीज एंड कॉर्नियल क्लाउडिंग.
एक हंटर होता है वहाँ पे नो कॉर्नियल क्लाउडिंग आपने याद रखनी है। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज़ 50% एंड EDV इज़ 180 ml, तो इसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, दैट इज़ 90 ml। ये किस तरफ कैलकुलेट करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 50% ऑफ EDV दैट इज़ इक्वल टू 90 और एन सिस्टोलिक इज़ इक्वल टू एन डायस्टोलिक माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम, तो 180 माइनस 90 इज़ योर 90, सो 90 इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है इन अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल फॉर स्ट्रोक प्रिवेंशन 500 पेशेंट वर इनरोल्ड, तो ड्रग ग्रुप में 250 पेशेंट 30 ने डेवलप किया स्ट्रोक और उसमें 50 ने प्लेसिबो ग्रुप में 250 पेशेंट्स थे उसमें 50 ने स्ट्रोक डेवलप किया। तो इसका व्हाट इज़ द रिलेटिव रिस्क ऑफ द ड्रग ग्रुप, दैट इज़ 0.6। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव रिस्क इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 250। ठीक है, पहले आपने ड्रग ग्रुप को लेना है, उसमें जो जिन्होंने स्ट्रोक डेवलप किया 30 डिवाइडेड बाई 250, इसको डिवाइड करना है बाई 50 डिवाइडेड बाई 250, सो द आंसर इज़ 0.6। अच्छा, फिर है अ न्यू बॉर्न हैज़ क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़। हिस्ट्री पे आप हिस्ट्री रिवील्स मदर यूज़ अ ड्रग फॉर एक्नी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली ड्रग, तो जो मदर ड्रग यूज़ कर रही है दैट इज़ विटामिन ए फॉर एक्नी। अच्छा, फिर इसके बाद है अ वुमेन प्रेजेंट्स विद यूट्राइन प्रोलैप्स विच लिगामेंट इज़ डैमेज मोस्ट कॉमनली, तो इसमें यूट्राइन प्रोलैप्स में यूट्रो सर्वाइकल लिगामेंट होता है। ब्रॉड लिगामेंट आपके साथ अफोल्ड होता है ऑफ पेरिटोनियम जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस टू द पेल्विक वॉल, और इसका फंक्शन क्या है कि ये सपोर्ट करता है फेलोपियन ट्यूब, ओवरी और यूट्रस को। राउंड लिगामेंट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द यूट्राइन फंडस, जाता है थ्रू द इंग्वाइनल कैनाल टू द लेबिया मेजोरा, और ये मेंटेन करता है यूट्रस को इन एंटीवर्टेड पोजीशन। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एक्सटेंड करता है पीछे की तरफ पोस्टीरियरली फ्रॉम द सर्विक्स टू द सैक्रम, और ये प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द सर्विक्स एंड प्रिवेंट यूट्राइन प्रोलैप्स। कार्डिनल लिगामेंट में इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लेटरल साइड ऑफ द सर्विक्स टू द पेल्विक वॉल, और ये आपके साथ प्रोवाइड करता है चीफ सपोर्ट फॉर द यूट्रस प्रिवेंटिंग प्रोलैप्स। फिर है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द सर्विक्स एंटीरियरली टू द प्यूबिक बोन्स और प्रोवाइड करता है एडिशनल सपोर्ट फॉर द यूट्रस एंड ब्लैडर। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद एंगुलर चिलाइटिस कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, तो ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, ये दोनों ये आपको मिलते हैं इन राइबोफ्लेविन B2 विटामिन B2 की डिफिशिएंसी में। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ये अगर आपने रीड करना है सो यू कैन रीड दिस, B2 के फंक्शंस हैं सारे। फिर है मेल पेशेंट अंडरगोइंग इनफर्टिलिटी एवेल्युएशन इज़ एडवाइज रिपीट सीमन एनालिसिस फॉर कंफर्मेशन। सीमन एनालिसिस इज़ रिपीटेडली डन आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, तो हम करते हैं आफ्टर 12 वीक्स। स्पर्मेटोजेनिक साइकिल टेक्स 64 to 74 days, इसलिए रिपीट सीमन एनालिसिस इज़ रिकमेंडेड फॉर एटलीस्ट 3 months टू एक्यूरेटली असेस द चेंजेस। फिर है अ फिजियोलॉजी स्टूडेंट आस्क अबाउट द ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपके साथ कितने डेज बाद कंप्लीट होती है, आफ्टर 74 days। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेचुरल एंटी थ्रोम्बिन इन द बॉडी, जो नेचुरल एंटी थ्रोम्बिन है दैट इज़ हेपरिन। हेपरिन इन्हेंस करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 की एक्टिविटी को एंड एक्ट्स एज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। लुकोट्राइन एक्सर्ट करता है इट्स बायोलॉजिकल इफेक्ट बाय एक्टिंग ऑन विच रिसेप्टर, तो सिस्ट LT1 पे लुकोट्राइन एक्ट करेगा। अ पेशेंट हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्पीच प्रोडक्शन बट comprehension is intact. This condition is expressive aphasia due to lesion in which, तो यहाँ पे आपको lesion मिलेगा in the Broca's area, lesion of non-dominant hemisphere Broca area आपके साथ leads to anomic aphasia, और Broca aphasia में आपको motor aphasia non-fluent area 44-45 और inferior frontal gyrus मिलेगा। वर्निकी aphasia में sensory aphasia होती है area 22 superior temporal gyrus,
और ग्लोबल एफेजिया में बोथ बर्निकीज एंड ब्रोकास प्लस आर्क्यूएट फेसिकुलस इन्वॉल्व होगा। एनोमिक एफेजिया में आपको फ्लुएंट एफेजिया मिलेगी और फेलियर होगा ऑफ वर्ड रिट्रीवल में एंड एंगुलर गायरस विल बी इन्वॉल्व्ड। तो आर्क्यूएट फेसिकुलस आपके साथ ग्लोबल एफेजिया में, एंगुलर गायरस एनोमिक एफेजिया में। फिर है ड्यूरिंग ऑब्स्टेट्रिक procedure a nerve block is given at the level of ischial spine। तो ये कौन सा नर्व ब्लॉक है ischial spine पे जो दिया है, that is pudendal nerve block। the subarachnoid space in adult and at which vertebral level। तो adult में ये आपके साथ end करता है at the level of S2। spinal cord ends at the level of lower border of the body of L1 vertebra। फिर इसके बाद है subarachnoid space ends at the lower border of the body of S2 vertebra। in the child spinal cord ends at L3। तो ये आपने याद रखना है कि children में it ends at L3। Hyperemia occurring due to arterial dilation is an example of। तो ये आपके साथ है example of an active process। this is an example of an active process। फिर उसके बाद आपको मीडियन एपिजियोटमी इज़ नॉट गिवन टू प्रिवेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मीडियन एपिजियोटमी हम नहीं देते टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। अच्छा, मीडियन एपिजियोटमी इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड एक्सटेंशन नॉट इनर्वेशन होगा, आई थिंक सो। अच्छा, मीडियोलैटरल एपिजियोटमी हम देते हैं स्ट्रक्चर डैमेजेस में, बल्बोस्पॉन्जियोसिस होगा। मीडियोलैटरल एपिजियोटमी में रिस्क ऑफ डैमेजेस एट द व्हाट इज एट रिस्क ऑफ डैमेज, दैट इज लेवेटर एनआई। और मीडियन एपिजियोटमी में एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर को खतरा होगा। An annual public health program involves giving medicine to people living near river sites to prevent parasitic infection। Which drug is used? तो इसमें जो ड्रग यूज होता है that is ivermectin। प्रीलोड इज प्राइमरीली डिटर्मिन्ड बाय, तो प्रीलोड को डिटर्मिन करता है वीनस रिटर्न और एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम, वीनस रिटर्न और एंडाइस्टोलिक वॉल्यूम। फिर इसके बाद है पैराथायरॉयड हार्मोन आपके साथ प्राइमरीली अफेक्ट विच बोन सेल, सो इट अफेक्ट्स द ऑस्टियोब्लास्ट्स। सिकलिंग ऑफ आरबीसी ऑकर मोस्ट कॉमनली अंडर विच कंडीशन, तो सिकलिंग आपके साथ होती है बाय थ्रू हाइपोक्सिया। In a patient with obstructive jaundice has increased bile salt, this will most commonly cause, so it will cause pruritus। In Alzheimer's disease, what pathological change occur in the cerebral cortex? तो अल्जाइमर में आपको एट्रोफी मिलती है। Which of the following is the initial step in execution of apoptosis? तो initial step कौन सा होता है apoptosis में, that is the activation of caspases। Pregnant woman undergoes maternal serum screening which shows elevated alpha fetoprotein। AFP levels increase, AFP levels आपको क्या कौन से कंडीशन में नज़र आते हैं, डाउन में डिक्रीज होते हैं, लेकिन इंक्रीज होते हैं इन ओपन न्यूरोपोर या एनेंसेफली में। Which of the following measure is most effective in preventing trachoma? तो ट्रैकोमा के लिए frequent face washing important है। ट्रैकोमा स्प्रेड थ्रू ओरल पुअर हाइजीन या एंड आई हैंड कांटेक्ट, तो इसमें रेगुलर वॉशिंग आपने रिकमेंड करनी है और यू हैव टू टेल द पेशेंट ऑफ फ्रीक्वेंट फेस वॉश। अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ सार्टोली सेल, तो सार्टोली सेल आपके साथ इंक्रीज करता है एंडोजिन बाइंडिंग प्रोटीन को। इंक्रीज इन बोथ TRH एंड TSH, तो TRH और TSH आपको इंक्रीज मिलता है इन हाइपोथैलेमस डिजीज़ में। 2-year-old boy presents with painless scrotal swelling। On examination the swelling trans illuminates। What is the most likely cause of hydrocele? The most likely cause of hydrocele is patent processus vaginalis। Option number A। Most common congenital hydroceles आपके साथ cause करते हैं patent processus vaginalis। It allows the peritoneal fluid to enter the tunica vaginalis। The tunica vaginalis आपके साथ it is a site of fluid collection, but underlying reason for hydrocele formation is the persistence of the processus vaginalis।
Parent took their child with PV bleed at the age of 7 years. There is pelvic mass on examination and tumor was diagnosed which caused precocious puberty. So that is your granulosa cell tumor. The medial wall of isschorectal fossa आपके साथ बनता है from the levator ani. ठीक है, फिर है पेशेंट प्रेजेंट्स विद एडक्टेड थंब एंड लॉस ऑफ तीनार मसल बल्क. तो इसमें कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा? तो लॉस ऑफ तीनार मसल में आपके साथ मीडियन नर्व इन्वॉल्व होता है. हाइपोतीनार में अल्नर नर्व. अ पेशेंट with acute pericarditis complaints of chest pain. The pain is due to involvement of which pericardial layer? So this is because of the involvement of parietal pericardium. Parietal pericardium innervate होता है by the phrenic nerve and is pain sensitive, or visceral pericardium is insensitive to pain. Which is the best method for antenatal fetal monitoring? एंटीनेटल फीटल मॉनिटरिंग के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज़ बायोफिजिकल प्रोफाइल. आर बी सीज डिपेंड इंटायरली ऑन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म. तो व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस इन आर बी सी? तो इसका एंड प्रोडक्ट है लैक्टेट. आर बी सी लैक माइटोकॉन्ड्रिया, देयर फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड इन लैक्टेट फॉर्मेशन. Botulinum toxin produces its clinical effect by acting at which site? So it acts as the presynaptic terminal blocking acetylcholine release. Botulinum toxin cleave snare protein आपके साथ prevent करता है ACH vesicle fusion को and release at the presynaptic neuromuscular junction. फिर है G3P2 38 weeks pregnant woman in active labor is 8 cm dilated. When a lady doctor performs arm artificial rupture of membrane, immediately after arm, the patient develops sudden heavy vaginal bleed, fetal heart rate begins to show deceleration. तो इसके लिए most likely diagnose क्या है? That is vasa previa. Vasa previa आपके साथ cause करता है rupture of fetal vessel after arm. It leads to acute fetal blood loss and sudden fetal bradycardia. Systemic arterial emboli आपके साथ are most likely to arise from which site? So they arise from the left ventricle mural thrombus से. आपके साथ systemic arterial emboli left ventricle mural thrombus से originate या arise होगा. Left ventricle में mural thrombi commonly form after MI and can immobilize into the systemic circulation. Which of the following is the most potent stimulus for aldosterone secretion? तो aldosterone secretion के लिए जो सबसे potent है that is hyperkalemia. Which intravenous anesthetic agent has rapid induction and rapid clearance? तो rapid induction और rapid clearance आपको propofol के साथ मिलती है. rapid onset होता है, short duration of action है, quick redistribution है and quick metabolism है propofol की. 42-year-old patient presents with headache and visual field defects. MRI of the brain आपके साथ pituitary adenoma cause करवाता है, compressing the optic chiasma. तो इसका treatment of choice क्या है? इसमें आपने देना है option number C, surgery करवानी है. Transphenoidal surgery कहते हैं उसे. It is the removal transphenoidal surgical removal आपने करनी है for most pituitary adenomas जहाँ पे mass affect होता है such as visual disturbance आपको नज़र आए. फिर है digoxin exerts is affected by blocking which of the following? तो digoxin आपके साथ block करता है सोडियम पोटाशियम पंप को. During a nerve conduction experiment, repeated increase in the strength of stimulus does not result in any increase in the amplitude of the action potential. This phenomena is due to which principle? तो ये phenomena आपके साथ होती है due to all or none law. Action potential follow करता है all or none law को. Once threshold is reached, इसमें increasing stimulus strength does not increase the amplitude, it only increases the frequency. फिर है a patient presents with a urethral mass that bleeds on touch. Histopathology पे आपको lesion composed of both transitional epithelium and squamous epithelium मिलेगा. तो what is the most likely diagnosis? That is squamous cell carcinoma. A lady is in labor, she has been administered oxytocin but she is not responding to it. The reason lies in the fact
तो ये इसका रीज़न क्या है कि डिक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर ऑन द मायोमेट्रियम, बिल्कुल ये ऑप्शन ए ही बन रहा है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ मैसिव ब्लीड आफ्टर डिलीवरी 5 years back. Now she presents with fatigue, weakness and decreased prolactin level. Which of the following is your diagnose? तो जब भी डिलीवरी हो, पोस्टमार्टम हेमरेज की बात हो, उसमें आपने शीहान सिंड्रोम लिखना है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपोटेंशन, फैटीग, हाइपोग्लाइसीमिया, लॉस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। लैब पे आपको लो TSH, ACTH, LH, FSH और GH नज़र आ रहे हैं, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में डिफिशेंसी आपको ऑल एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स की मिलेगी, और ये आपके साथ पिट्यूटरी ट्यूमर्स, शीहान सिंड्रोम, इन्फार्क्शन, ट्रॉमा कॉज करवाती है। क्लिनिकल फीचर्स में फैटीग, हाइपोटेंशन, एमिनूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म आपको नज़र आएगी। फिर है 13-year-old girl with menarche at the age of 10, now presents with oligomenuria and a right ovarian compact mass of about 8 centimeter. इसका most likely cause क्या है? The most likely cause is your granulosa cell tumor. A woman presents with hyperandrogenism and irregular menses. Which of the following initial and first test you will advise? तो initial और first test जो आपने advise करना है, that is hormonal profile. क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब्स अ वुमेन जो आपके साथ हाइपर एंड्रोजेनिज्म के साथ प्रेजेंट कर रही है और इरेगुलर मेंसेस है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपको PCOS नज़र आ रहा है, तो इसमें इनिशियल और फर्स्ट डायग्नोस्टिक स्टेप फॉर अ वुमेन क्या होगा? इज़ टू परफॉर्म अ हार्मोनल प्रोफाइल while an ultrasound is common diagnostic tool for PCOS to check for the presence of multiple follicles on the ovaries. It is not always the first or the only test required. फिर है what is the most common site of ectopic pregnancy? तो most common site of ectopic pregnancy ampulla of fallopian tube है। A 36-week pregnant woman presents with sudden painful vaginal bleeding and uterine tenderness. तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या है? दैट इज़ योर प्लेसेंटल एब्रप्शन। पेनफुल की बात आ जाए तो एब्रप्शन की तरफ जाना है, पेनलेस होगा तो प्लेसेंटा प्रीविया या वासा प्रीविया की तरफ आप जा सकते हो। A 38-week pregnant woman presents with painful abdominal tenderness, vaginal bleeding है, fundal height of 28 weeks है, fetal cardiac activity absent है, तो इसका कॉज क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ यूट्राइन, दिस इज़ अ केस ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन। दोबारा रिपीट है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेनलेस ब्लीड मिले तो इसका मतलब है कि थ्रेटन्ड मिसकैरेज है। आफ्टर 20 वीक्स अगर पेनलेस ब्लीड मिले तो दैट इज़ प्लेसेंट्रा प्रीविया या वासा प्रीविया। आफ्टर 20 वीक्स अगर पेनफुल ब्लीड मिले तो दैट इज़ placental abruption. A hemodynamically stable patient has ectopic pregnancy with serum HCG of less than 1500, तो इसमें मैनेजमेंट क्या करनी है? यू हैव टू गिव मेथोट्रेक्सेट, मेडिकल मैनेजमेंट करनी है विद मेथोट्रेक्सेट। 35-year-old male presents for fertility evaluation, सीमन एनालिसिस पे आपको स्पर्म काउंट 10 मिलियन नज़र आ रहा है, मोर्टेलिटी 14%, मॉर्फोलॉजी 12%, तो इसका डायग्नोज क्या है? द डायग्नोज इज़ टेरेटोजूस्पर्मिया, ओलिगो एस्टिनो टेरेटोजूस्पर्मिया। इसमें आपके साथ क्या है कि स्पर्म काउंट 10 मिलियन है, मोर्टेलिटी भी कम है, मॉर्फोलॉजी भी कम है, तो ओलिगो एस्टिनो टेरेटोजूस्पर्मिया। अ प्रेग्नेंट woman presents with symptoms of depression. Which of the following drug is most appropriate and safest for use during pregnancy? तो safest for use during pregnancy is your citalopram. citalopram SSRI है और ये सेफ होता है प्रेगनेंसी में। लिथियम आपके साथ एसोसिएट होता है विद एब्स्टीन एनोमली। वेलप्रूविक एसिड कार्बामेज़ेपिन टेराटोजेनिक है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं इन प्रेगनेंसी। Cobalt 60 is radioactive isotope commonly used in radiotherapy. What is the approximate half-life of cobalt 60? तो cobalt का half-life आपके साथ 5 years है। Doppler ultrasound is performed in pregnant women suspected of having intrauterine growth restriction. Which Doppler finding is most likely present? तो इसमें increased pulsatility index मिलेगा आपको। Female patient है, she presents with amenorrhea, heat intolerance है, palpitation है, weight loss है।
विच ग्लैंड इज़ मोस्ट लाइकली डिफेक्टिव, तो इसमें जो ग्लैंड डिफेक्टिव है दैट इज़ योर थायराइड ग्लैंड। हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस कैन कॉम्प्लिकेट disease with chronic RBC destruction in patient with hereditary spherocytosis। आयरन ओवरलोड occur due to, तो ये ओवरलोड होता है सेकेंडरी टू इंक्रीज RBC टर्नओवर। क्रॉनिक हेमोलिसिस इंक्रीज करता है आयरन एब्जॉर्प्शन को, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस कॉज करवाएगा। अ वुमन इन द सिक्रीटरी फेज ऑफ हर मेंसेस साइकिल हैज़ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स शोइंग हाइपरट्रॉफी। विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ प्रोजेस्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, तो प्रोजेस्ट्रॉन का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस। A patient with acanthosis nigricans obesity presents with insulin resistance, तो इसके लिए appropriate test क्या है दैट इज़ OGTT। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ न्यूट्रोफिल माइग्रेशन में एमरैट याद रखना है, MRAT, ऑप्शन बी। 6 year old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद ग्लू ईयर, एग्जामिनेशन पे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, डल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, एयर फ्लूइड लेवल्स इन द मिडल ईयर है, तो इसके लिए कौन से टाइप ऑफ टेम्पेनोग्राम एक्सपेक्टेड है, टाइप बी टेम्पेनोग्राम इसमें एक्सपेक्टेड है। ग्लू ईयर ओटाइटस मीडिया विद इफ्यूजन को कहते हैं, और ये आपके साथ फ्लैट टाइप बी टेम्पेनोग्राम पे आपको जो है ये लीड्स टू अ फ्लैट टाइप बी टेम्पेनोग्राम, इंडिकेट करता है फ्लूइड इन द मिडल ईयर। टाइप ए इज़ नॉर्मल, टाइप सी इंडिकेट करता है नेगेटिव मिडल एयर प्रेशर को, और टाइप ए एस आपके साथ शैलो कॉम्प्लायंस को डिटेक्ट करता है या शो करता है, इसमें आपको स्टिफ मिडल एयर नज़र आएगा। 65-year-old मैन प्रेजेंट्स विद बैक पेन, उसको एनीमिया है, हाइपरकैल्सीमिया है, रीनल डिसफंक्शन है, सीरम प्रोलेक्टिन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस पे मोनोक्लोनल स्पाइक्स हैं, पेरिफेरल स्मीयर पे रोलैक्स फॉर्मेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोज, तो दिस इज़ अ केस ऑफ मल्टीपल माइलोमा। During embryological development, there is failure of separation between the peritoneal cavity and thoracic cavity. It can lead to congenital diaphragmatic hernia. This defect is most commonly due to abnormal development of which structure, तो इसमें abnormal development of central tendon या septum transversarum आपको मिलेगा। The central tendon of diaphragm ये derive होता है from the septum transversum, ये क्रूशल होता है फॉर सेपरेटिंग द thoracic एंड abdominal cavities। डिफेक्टिव डेवलपमेंट आपके साथ कैन लीड टू congenital diaphragmatic hernia। द crura एंड median arcuate ligament from muscular attachments but are not the primary site of the defect। Surgeon performing repair of inguinal hernia identifies the spermatic cord in the inguinal canal। Which of the following is the smallest structure visible over the spermatic cord, तो ये आपके साथ है genital branch of genitofemoral nerve, ऑप्शन बी genital branch of genitofemoral nerve। फिर है patient with supraventricular tachyarrhythmias is given a drug that acts on both the SA node and AV node। Which type of drug has this property, तो that is your verapamil। A newborn presents with passage of fecal matter from the umbilical region। Which congenital anomaly best explain this finding, तो इसमें it is explained by patent vitellointestinal duct। ठीक है, एक पेशेंट एक न्यूबॉर्न है, उसको he presents with passage of fecal material from the umbilical region, तो इसमें कौन सी congenital anomaly है, that is patent vitellointestinal duct। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सारी एफ़र्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, विद दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पार्ट 1 एग्ज़ाम्स। तो persistence of vitellointestinal duct causes fecal discharge from the umbilicus। फिर है a gross specimen image आपके साथ शो करता है thickened stiff aortic valve cusps को in a patient with aortic stenosis। फिर है degeneration of which connective tissue component is primarily involved, तो इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू डिजेनरेट होता है दैट इज़ योर ऑप्शन ए इलास्टिन।
ठीक है. So for today this was enough. Hope you have learned a few things. Please do subscribe to the channels. Thanks for watching, and inshallah see you in the next video.